भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तानों ने अपनी शानदार नेतृत्व क्षमता और खेल के प्रति जुनून से विश्व क्रिकेट में भारत का नाम रोशन किया है। यह वो नायक हैं जिन्होंने न सिर्फ मैदान पर रणनीतियां बनाई, बल्कि करोड़ों दिलों में उम्मीद की लौ भी जलाई। उनकी कप्तानी में टीम ने कई मुश्किल चुनौतियों का सामना किया, कभी हार का स्वाद चखा तो कभी जीत के सुनहरे पलों को जिया, लेकिन हर अनुभव ने भारतीय क्रिकेट को और मजबूत ही बनाया। यह कप्तानी सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी रही है, एक विरासत रही है, जिसे हर नए कप्तान ने अपने तरीके से आगे बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे उन कप्तानों की जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अनगिनत जीत के साथ फैंस के दिलों में जगह बनाई। हम उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं, उनकी नेतृत्व शैली और भारतीय क्रिकेट पर उनके गहरे प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उन भावनाओं, उन संघर्षों और उन यादगार लम्हों की है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। हर कप्तान अपने साथ एक नया दृष्टिकोण, एक नई ऊर्जा लेकर आया और टीम को एक नए सिरे से गढ़ने का प्रयास किया। मेरे YouTube चैनल आरपी सैनी क्रिकबज़ पर हम ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट किस्सों को आपके सामने लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को। यह यात्रा हमें दिखाएगी कि कैसे अलग अलग व्यक्तित्वों ने एक ही सपने को साकार करने के लिए भारतीय टीम का मार्गदर्शन किया। विश्व क्रिकेट में भारत का परचम लहराना, यह उन रणनीतिकारों की कहानी है जिन्होंने दबाव में भी संयम नहीं खोया और टीम को प्रेरित करते रहे। बात तब की है जब वनडे क्रिकेट अपनी शैशवावस्था में था, एक नया प्रारूप जो टेस्ट क्रिकेट की स्थापित परंपराओं से बिल्कुल अलग था। साल था 1974 और भारतीय क्रिकेट टीम इस नए फॉर्मेट में अपना पहला कदम रखने जा रही थी। कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया अजीत लक्ष्मण वाडेकर को, एक ऐसा नाम जो टेस्ट क्रिकेट में भारत को इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की धरती पर ऐतिहासिक जीत दिला चुका था। वाडेकर की कप्तानी में एक शांत आत्मविश्वास झलकता था। उनकी रणनीतिक सोच और खिलाड़ियों को समझने की क्षमता उन्हें खास बनाती थी। हालांकि वनडे क्रिकेट एक बिल्कुल नई चुनौती थी। न तो खिलाड़ियों को इसका बहुत अनुभव था, न ही इसके लिए कोई विशेष तैयारी की गई थी। उस समय टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट माना जाता था और वनडे को शायद थोड़ी कम गंभीरता से लिया जाता रहा होगा। कम से कम शुरुआती दिनों में तो ऐसा ही था। वाडेकर ने इस नई जिम्मेदारी को स्वीकारा, लेकिन उनके पास संसाधन और अनुभव दोनों ही सीमित थे। टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 2 वनडे मैच खेलने थे और यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनका कार्यकाल वनडे कप्तान के तौर पर बहुत छोटा रहा, सिर्फ 2 मैच, और दुर्भाग्य से भारत दोनों ही मुकाबलों में जीत हासिल नहीं कर सका। पहला मैच लीड्स में खेला गया, जहां भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, और दूसरा मैच द ओवल में, जहां इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। इन नतीजों को देखकर शायद निराशा हो सकती है, लेकिन हमें उस समय के संदर्भ को समझना होगा। भारतीय टीम अभी इस प्रारूप की बारीकियों से सामंजस्य बिठा रही थी और सामने इंग्लैंड जैसी अनुभवी टीम थी जो घरेलू परिस्थितियों में खेल रही थी। जीत हार से परे अजीत वाडेकर का योगदान इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भारतीय वनडे क्रिकेट की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। वह पहले कप्तान थे जिन्होंने इस प्रारूप में भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने शुरुआती दौर में टीम को संभाला जब सब कुछ नया और निश्चित था। उनके अनुभव ने भले ही वह टेस्ट क्रिकेट का रहा हो, टीम को एक दिशा देने की कोशिश जरूर की होगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि यहीं से भारतीय वनडे क्रिकेट के सफर का पहला पत्थर रखा गया। वाडेकर का नेतृत्व सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं था, वह खिलाड़ियों के बीच एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी कप्तानी में एक स्थिरता थी जो किसी भी नई शुरुआत के लिए आवश्यक होती है। भले ही आंकड़े उनके वनडे कप्तानी के कार्यकाल को बहुत यशस्वी नहीं दिखाया, लेकिन इतिहास उन्हें हमेशा भारत के पहले वनडे कप्तान के रूप में याद रखेगा। यह एक ऐसी भूमिका थी जिसने आने वाले कप्तानों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत की जो आगे चलकर सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली थी। इन 2 मैचों में टीम के प्रदर्शन से कई सबक सीखे गए होंगे। खिलाड़ियों को यह समझने का मौका मिला होगा कि सीमित ओवरों का क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से कितना अलग है, इसमें रणनीति का क्या महत्व है और क्षेत्र रक्षण कितना निर्णायक हो सकता है। वाडेकर ने उस समय उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ चुनौती का सामना किया और यह अनुभव आने वाले समय में टीम के लिए बहुमूल्य साबित हुआ होगा। उनकी कप्तानी का एक छोटा सा अध्याय भारतीय वनडे क्रिकेट की विशाल गाथा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु है। यह भी याद रखना होगा कि उस दौर में वनडे क्रिकेट को लेकर रणनीतियां अभी विकसित हो रही थी और अपने फील्ड रिस्ट्रिक्शन जैसे नियम बहुत जितने परिष्कृत थे वैसे तब नहीं थे। खेल का टेम्पो अलग था और टीम को इस नए फॉर्मेट का अनुकूल ढालने में समय आ रहा था। वाडेकर ने अपने विवेक और अनुभव से टीम को संचालित करने का प्रयास किया और यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक सीखने का चरण था। उनका योगदान सिर्फ कप्तानी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर भी उन्होंने टीम का मार्गदर्शन किया। उनकी उपस्थिति युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही होगी। भले ही वनडे कप्तान में उन्हें सफलता का स्वाद चखने का मौका मिला, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी उपलब्धियां उन्हें भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में शुमार करते हैं। और वनडे क्रिकेट में वह उस पहले कदम के प्रतीक है जिसने टीम इंडिया और शानदार यात्रा की शुरुआत की। इसलिए जब हम भारतीय वनडे कप्तानों की बात करते हैं तो अजीत वाडेकर का नाम सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। उन्होंने उस समय पतवार संभाली जब समंदर बिल्कुल अनजाना था। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट के महासागर में अपनी नाव उतारी और यहीं से वह कहानी शुरू हुई जिसे आज हम गर्व से याद करते हैं। उनका यह संक्षिप्त कार्यकाल इस विशाल वटवृक्ष का बीज था जो आज भारतीय क्रिकेट के रूप में हमारे सामने है। जब भारतीय क्रिकेट एक नई दिशा की तलाश में था, तब हरियाणा के एक हरफनमौला खिलाड़ी ने न सिर्फ उम्मीदों को पंख लगाए बल्कि इतिहास भी रच दिया।
हम बात कर रहे हैं कपिल देव की, जिनकी कप्तानी का दौर 1982 से 1987 तक भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम काल साबित हुआ। कपिल देव का नाम आते ही जहन में एक ऊर्जावान, आक्रामक और कभी हार न मानने वाले खिलाड़ी की तस्वीर उभरती है। उनकी कप्तानी में भी यही गुण प्रतिबिंबित होते थे। कपिल ने कुल 74 मैचों में भारतीय वनडे टीम की कमान संभाली, जिसमें टीम को 39 में जीत मिली और 33 में हार का सामना करना पड़ा। ये आंकड़े उनकी कप्तानी की सफलता की कहानी कहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी और ऐतिहासिक है। वह उपलब्धि थी 1983 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना। एक ऐसा सपना जिसे हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी अपनी आंखों में संजोए बैठा था, उसे कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने हकीकत में बदल दिया। 1983 का वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले शायद ही किसी ने भारत को खिताब का दावेदार माना होगा। टीम को अंडरडॉग का तमगा मिला हुआ था, लेकिन कपिल देव के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपनी टीम में एक ऐसा आत्मविश्वास भरा कि खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित हुए। उनकी खुद की जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 175 रनों की नाबाद पारी, जब टीम गहरे संकट में थी, न सिर्फ एक मैच बचाने वाली पारी थी, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में टीम के मनोबल को आसमान पर पहुंचाने वाली पारी थी। यह वह दौर था जब वेस्ट इंडीज की टीम का क्रिकेट जगत में दबदबा था। उन्हें हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन कपिल की सेना ने फाइनल में उन्हीं 2 बार के विश्व विजेताओं को हराकर लॉर्ड्स की बालकनी पर तिरंगा लहराया। वह तस्वीर, जिसमें कपिल देव वर्ल्ड कप ट्रॉफी थाने मुस्कुरा रहे थे, भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित तस्वीरों में से एक। यह जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट की जीत नहीं थी, यह भारतीय क्रिकेट में एक क्रांति की शुरुआत थी। इसने देश में क्रिकेट को नई पहचान दी, एक नया जुनून दिया। कपिल देव की कप्तानी की खासियत थी उनका निडर रवैया और खिलाड़ियों का अपना विश्वास। वह खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करते थे, चाहे वह गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर क्षेत्ररक्षण। उनका लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का अंदाज टीम के बाकी सदस्यों के लिए खिलाड़ियों को सूरत में देता है। वह खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने की आजादी देते थे और मुश्किल परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते थे। हालांकि उनका आक्रामक स्वभाव कभी-कभी मैदान पर भी दिखता था, जो टीम में जोश भरता था। उनकी कप्तानी में कई बार खिलाड़ियों को लगाया और उन्होंने खुद को साबित भी किया। मोहम्मद अमरनाथ, हमजा दुनिया, मदन लाल, संदीप तिवारी जैसे खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया और इसमें कपिल का व्यक्तिगत भरोसा वो जानते थे कि टीम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करना है। उनकी प्रायोरिटीज छोटी और स्पष्ट होती थी, लेकिन उनका संदेश हमेशा खिलाड़ियों तक पहुंचता था। वर्ल्ड कप जीत के बाद भी कपिल देव ने टीम की सफलता को नहीं। उन्होंने भारतीय टीम को एक मजबूत वनडे टीम की व्यवस्था की। उनकी कप्तानी में टीम ने कई बार मैच जीतने दर्ज किए और विदेशों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने का मौका दिया। वह न सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी जो हमें भारतीय क्रिकेट का सम्मान और विश्वास का प्रदर्शन अपने मैदान से प्रदर्शन छोटे शहरों और कस्बों में ऐसा प्रदर्शन किया कि भारत के लिए खेल सकता है, विश्व विजेता बन सकता है। उनकी सहजता और जीवन से जुड़े रहने के लिए उन्हें जनता की याद है। आज भी जब भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा याद किया जाता है, तो 1983 का वर्ल्ड कप जीत और कपिल देव की कप्तानी का जिक्र सबसे पहले आता है। ऐसा लगा जहां का संगीत को संगीत को दिखाया और भारतीय क्रिकेट को विश्व मंच पर रखने की पहचान की। उनकी प्रतिभा, उनकी प्रतिबद्धता और उनका देश प्रेम हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 90 का दशक भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण दौर था और इस दशक के अधिकांश समय में टीम की कमान एक ऐसे खिलाड़ी के हाथों में रही जिसकी कलात्मक बल्लेबाजी और शांत नेतृत्व शैली ने एक अलग पहचान बनाई, मोहम्मद अजहरुद्दीन। 1990 से 1998 तक अजहर ने भारतीय वनडे टीम का नेतृत्व किया और यह एक ऐसा कार्यकाल था जिसमें टीम ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी कप्तानी में एक स्थिरता बनी रही। कलाई के जादूगर के रूप में मशहूर अजहर ने अपनी नेतृत्व क्षमता से भी कई मौकों पर प्रभावित किया। अजहरुद्दीन ने 174 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। इनमें से 90 मैचों में भारत को जीत मिली, जबकि 76 में हार का सामना करना पड़ा। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम एक प्रतिस्पर्धी ताकत थी। अजहर का दौर वह था जब सचिन तेंदुलकर एक विश्वस्तरीय बल्लेबाज के रूप में उभर रहे थे और इन दोनों की जुगलबंदी ने भारत को कई यादगार जीते दिलाए। अजहर खुद भी एक बेहतरीन मध्यक्रम के बल्लेबाज थे और अक्सर कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी से भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते थे। उनकी कप्तानी में भारत ने कई बड़े टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया, जिसमें 1992, 1996 और 1999 के वर्ल्ड कप शामिल हैं। हालांकि टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, लेकिन 1994 के वर्ल्ड कप में भारत का सेमीफाइनल तक का सफर यादगार रहा, भले ही उसका अंत निराशाजनक रहा हो। अजहर की कप्तानी में टीम ने कई त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय श्रृंखलाओं में भी अच्छा प्रदर्शन किया। खासकर घरेलू मैदानों पर भारत का दबदबा कायम रहा। उनकी फील्ड प्लेसमेंट और गेंदबाजी में बदलाव की समझ काफी अच्छी मानी जाती थी। अजहरुद्दीन की कप्तानी की एक खास बात थी उनका शांत स्वभाव। मैदान पर वह बहुत अधिक भावनाएं व्यक्त नहीं करते थे, लेकिन उनकी रणनीतिक सोच चलती रहती थी। वह खिलाड़ियों को उनकी भूमिका समझाने और उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने में विश्वास रखते थे। उनके कार्यकाल में कई युवा खिलाड़ियों ने पदार्पण किया और टीम का अहम हिस्सा बने, जैसे अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद और बाद में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज भी उनकी कप्तानी में खेले। यह वह दौर भी था जब वनडे क्रिकेट तेजी से बदल रहा था। आक्रामक बल्लेबाजी, पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल और क्षेत्र रक्षण के नए मापदंड स्थापित हो रहे थे। अजहर ने इन बदलावों के साथ टीम को ढालने की कोशिश की।
उनकी अपनी फील्डिंग भी लाजवाब थी। खासकर स्लिप और कवर क्षेत्र में वह दुनिया के बेहतरीन फील्डरों में गिने जाते थे। यह गुण टीम के अन्य सदस्यों के लिए भी एक मिसाल कायम करता था। हालांकि उनके कप्तानी के कार्यकाल के अंतिम चरण में कुछ विवाद भी जुड़े, जिसने उनकी विरासत पर थोड़ी छाया डाली। लेकिन अगर हम सिर्फ मैदान पर उनके प्रदर्शन और नेतृत्व की बात करें तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार पल दिए। उनकी कप्तानी में टीम ने विदेशी धरती पर भी कुछ महत्वपूर्ण जीतें हासिल की, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। वह खिलाड़ियों के बीच लोकप्रिय थे और टीम में एक सकारात्मक माहौल बनाए रखने की कोशिश करते थे। अजहर की कप्तानी में एक और पहलू जो महत्वपूर्ण था वह था उनका अनुभव। लंबे समय तक टीम का नेतृत्व करने के कारण उन्हें विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न प्रतिद्वंदियों के खिलाफ खेलने का व्यापक अनुभव था, जिसका फायदा टीम को मिलता था। वह दबाव को झेलना जानते थे और अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में टीम को प्रेरित करने में सफल रहते थे। उनकी बल्लेबाजी की तरह ही उनकी कप्तानी में भी एक तरह की सहजता और प्रवाह देखने को मिलता था। उनका दौर भारतीय क्रिकेट में एक संक्रमण काल भी था, जब पुराने दिग्गज खिलाड़ी विदा हो रहे थे और नई पीढ़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो रही थी। अजहर ने इस संक्रमण काल में टीम को स्थिरता प्रदान की और यह सुनिश्चित किया कि टीम का प्रदर्शन प्रभावित न हो। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को मौके दिए और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने की पूरा अवसर प्रदान किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक सफल कप्तान और एक स्टाइलिश बल्लेबाज के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उनकी कलाई की जादूगरी में जहां दर्शकों का मन मोहा, वहीं उनकी शांत और स्थिर कप्तानी ने भारतीय टीम को कई अहम मुकाबलों में जीत दिलाई। उनकी कार्यकाल भारतीय वनडे क्रिकेट के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसने आने वाले कप्तानों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। जब भारतीय क्रिकेट कुछ मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब बंगाल के एक जुझारू और निडर क्रिकेटर ने टीम की कमान संभाली और भारतीय क्रिकेट की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। सौरव गांगुली, जिन्हें प्यार से दादा कहा जाता है, 1999 से 2005, वास्तव में 2000 से 2005 तक प्रमुखता से तक भारतीय टीम के कप्तान रहे। उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट ने एक नई आक्रामकता, एक नया आत्मविश्वास और जीतने की एक नई भूख देखी। गांगुली सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, वह एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने टीम में फाइटिंग स्पिरिट भरी। गांगुली ने 146 वनडे मैचों में भारत का नेतृत्व किया, जिसमें टीम को 76 में जीत मिली। लेकिन उनके योगदान को सिर्फ आंकड़ों से नहीं आंका जा सकता। उन्होंने भारतीय टीम को विदेशी धरती पर जीतना सिखाया, बड़ी टीमों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना सिखाया। उनकी कप्तानी में भारत ने 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय किया, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली, लेकिन उस टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था और इसने भारतीय क्रिकेट में एक नए युग का सूत्रपात किया। सौरव गांगुली की कप्तानी की सबसे बड़ी खासियत थी युवा प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें मौका देना। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा, मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया और उन्हें टीम का अभिन्न अंग बनाया। ये वही खिलाड़ी थे जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बने और जिन्होंने भारत को कई ऐतिहासिक जीतें दिलाई। गांगुली ने इन खिलाड़ियों को न सिर्फ टीम में जगह दी, बल्कि उन्हें खुलकर अपना स्वाभाविक खेल दिखाने की पूरी आजादी भी दी। दादा की कप्तानी में टीम इंडिया ने कई यादगार जीतें दर्ज की। 2002 में इंग्लैंड में नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल जीतना एक ऐसा ही ऐतिहासिक पल था। लॉर्ड्स की बालकनी पर गांगुली का अपनी टी-शर्ट लहराना आज भी भारतीय क्रिकेट फैंस के जहन में ताजा है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि यह उस नए भारत की तस्वीर थी जो किसी भी चुनौती से घबराता नहीं था। उनकी कप्तानी में टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में जाकर वनडे और टेस्ट सीरीज जीती, जो एक और बड़ी उपलब्धि थी। गांगुली मैदान पर अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते थे। वह अपने खिलाड़ियों के लिए हमेशा खड़े रहते थे और उन्हें हर तरह का समर्थन देते थे। उन्होंने टीम में एक ऐसा माहौल बनाया जहां खिलाड़ी निडर होकर खेलते थे और अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करते थे। उनकी रणनीतिक सोच भी काफी पैनी थी और वह अक्सर साहसिक फैसले लेने से नहीं हिचकिचाते थे, चाहे वह बल्लेबाजी क्रम में बदलाव हो या गेंदबाजी में कोई नया प्रयोग। ये सौरव गांगुली ही थे जिन्होंने भारतीय टीम में यह विश्वास जगाया कि वह दुनिया की किसी भी टीम को किसी भी परिस्थिति में हरा सकती है। उन्होंने टीम को एक यूनिट के रूप में खेलना सिखाया और खिलाड़ियों के बीच इज्जत का तालमेल स्थापित किया। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने सिर्फ मैच जीते, बल्कि करोड़ों फैंस का दिल भी जीता। और एक ऐसे कप्तान थे जो भावनाओं को व्यक्त करने से कतराते नहीं थे और यही बात उन्हें फैंस जहां भारतीय टीम का प्रदर्शन अक्सर निराशाजनक रहता था, गांगुली ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने खिलाड़ियों को सिखाया कि विदेशी पिचों और परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। उनकी कप्तानी में टीम ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों को उनकी धरती पर खड़ी टक्कर दी और कई मौकों पर जीत हासिल की। यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। गांगुली ने न सिर्फ एक मजबूत टीम बनाई, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की नींव भी रखी। उन्होंने जिन युवा खिलाड़ियों को तैयार किया, उन्हें खिलाड़ियों को आगे चलकर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत को टीम इस वर्ल्ड कप और इंडिया टीम को जिताया। इसलिए गांगुली का योगदान सिर्फ उनकी कप्तानी के कार्यकाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव भारतीय क्रिकेट के लिए साबित रहा। सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट में परिवर्तनकारी कप्तान के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने टीम की मानसिकता बदली, उसे आक्रामक बनाया और उसमें जीत की आदत डाली। उनका जुनून, उनका नेतृत्व और उनका भारतीय क्रिकेट के प्रति समर्पण उन्हें हमेशा एक महान कप्तान के रूप में प्रतिष्ठित रखेगा। वह एक ऐसा नायक थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जब भी सबसे सफल कप्तानों की बात होगी तो एक नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित होगा, महेंद्र सिंह धोनी।
2007 से 2018 तक धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया और एक ऐसा स्वर्णिम युग रचा जिसकी बराबरी करना किसी भी कप्तान के लिए एक सपना होगा। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी ने अपनी शांत, संयमित और चतुर कप्तानी से न सिर्फ भारत को विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत बनाया, बल्कि करोड़ों दिलों पर राज भी किया। धोनी ने 200 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें टीम को 110 में शानदार जीत मिली। यह आंकड़े उनकी कप्तानी की सफलता की गवाही देते हैं, लेकिन धोनी का जादू सिर्फ आंकड़ों से कहीं बढ़कर था। उनकी कप्तानी में भारत ने आईसीसी की 3 सबसे बड़ी ट्रॉफियां जीती: 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। वह दुनिया के एकमात्र कप्तान है जिनके नाम यह अद्भुत रिकॉर्ड दर्ज है। 2007 में जब उन्हें एक युवा टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी सौंपी गई, तो किसी ने शायद ही उम्मीद की होगी कि यह टीम इतिहास रच देगी। लेकिन धोनी ने अपने असाधारण नेतृत्व और साहसिक फैसलों से भारत को विश्व विजेता बनाया। जोगिंदर शर्मा को फाइनल का आखिरी ओवर देना उनका एक ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक था जिसे क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल सकते। यहीं से धोनी के मिडास टच की शुरुआत हुई। फिर आया 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। 28 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रहा था और धोनी ने इस सपने को साकार किया। फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई उनकी नाबाद रनों की पारी और विजयी छक्का भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार लम्हों में से एक है। दबाव में भी शांत रहकर मैच जिताने की उनकी क्षमता अद्भुत थी। धोनी की कप्तानी की सबसे बड़ी खासियत थी उनका प्रोसेस पर विश्वास। वह नतीजों की परवाह किए बिना सही चीजें करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। मैदान पर उनके फैसले अक्सर चौंकाने वाले होते थे, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वे सही साबित होते थे। चाहे वह गेंदबाजी में अप्रत्याशित बदलाव हो या बल्लेबाजी क्रम को नया हो, धोनी हमेशा कुछ अलग सोचते थे। उनकी विकेट कीपिंग भी विश्वस्तरीय थी और स्टंप के पीछे से वह गेंदबाजों को लगातार निर्देश देते रहते थे, जो मैच के रुख बदलने में अहम भूमिका निभाता था। उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को निखारा और उन्हें मैच विनर बनाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी धोनी की कप्तानी में भी परिपक्व हुए और टीम का महत्वपूर्ण सदस्य बने। धोनी अपने खिलाड़ियों पर अटूट विश्वास रखते थे और उन्हें मुश्किल समय में भी पूरा समर्थन देते थे। वो एक ऐसे लीडर थे जो जिम्मेदारी लेना जानते थे और हार को ठीक रख और अपने खिलाड़ियों पर नहीं करते थे। फिनिशर की तरफ भी धोनी का कोई सवाल नहीं था। उन्होंने अगले बार भारत की हार हुई मैच जिताई। आखिरी ओवर में उनका शांत और संयमित रवैया विपक्षी टीमों के लिए खौफ का सबब बन जाता था। वो जानते थे कि मैच को कैसे अपने गति से चलाना है और कब पार करना है। उनकी मैच पढ़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने की कला उन्हें बाकी कप्तानों से अलग बनाती थी। धोनी का युग भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा दौर था जब टीम ने घरेलू मैदानों के साथ साथ विदेशी धरती पर भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। टेस्ट क्रिकेट में भी भारत उनकी कप्तानी में नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचा। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। उनका शांत स्वभाव और दबाव को झेलने की अद्भुत क्षमता उन्हें एक महान लीडर बनाती। आज जब धोनी ने कप्तानी छोड़ दी, कप्तान का प्रभाव बहुत साफ दिखता था। उन्होंने जब ऐसे छोड़ दिया, महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर के कप्तान नहीं, वो एक फैमिली है, एक ऐसा नायक जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को अपने करिश्मा और नेतृत्व से नए मायने में पहुंचाया और हर भारतीय को गर्व करने का मौका दिया। यह शानदार सफर भारतीय क्रिकेट की मजबूत विरासत को दर्शाता है। अजीत वाडेकर की नींव से लेकर कपिल देव के विश्व विजय, अजहरुद्दीन के सधे नेतृत्व, सौरव गांगुली की आक्रामक क्रांति और महेंद्र सिंह धोनी के स्वर्णिम युग तक हर कप्तान ने अपनी अनूठी शैली और दृष्टिकोण से भारतीय क्रिकेट को समृद्ध किया है। इन कप्तानों ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि मुश्किल समय में टीम को संभाला, युवा प्रतिभाओं को निखारा और सबसे महत्वपूर्ण, करोड़ों फैंस के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। उनकी कहानियां सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं, बल्कि नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और जुनून की मिसाल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भारतीय क्रिकेट के ऐसे ही रोमांचक किस्सों, विश्लेषणों और नवीनतम अपडेट्स से जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल आरपी सैनी क्रिकबज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम वहां क्रिकेट की दुनिया की हर छोटी बड़ी हलचल को आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप खेल के हर पहलू का आनंद ले सकें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अपने पसंदीदा भारतीय वनडे कप्तान का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह भी साझा करें कि उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी भारतीय क्रिकेट के इस गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बन सकें। भारतीय क्रिकेट का यह सुनहरा इतिहास हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और यह यकीन दिलाता रहेगा कि जुनून और मेहनत से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। जय हिंद।